हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को जैसे बताया था कि हर रोज़ जो है मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा जो कि 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है MVI क्वेश्चन जो हैं उसको मैं करवाने आऊँगा, जो कि हर रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक बोर्ड वाल्स पे यानी यही यूट्यूब चैनल पे आपको मिल रहा है। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, 40 साइंस और 40 SST। कहने का मतलब एक वीडियो में मैं 40 क्वेश्चन ही लाऊंगा और उसमें साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। ठीक है, इससे आपको क्या होंगे कि जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव VVI होते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको मतलब तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो हमके बस ऑब्जेक्टिव पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। सब्जेक्टिव तो इतना दिन से पढ़े ही हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको 40 सोशल साइंस को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने आया हूँ, जो कि आपको लगभग आगे 10 से 15 मिनट में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये 1 से लेकर के 40 तक जितने भी क्वेश्चन है MVI क्वेश्चन है, VVI नहीं, MVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आने ही आने, यदि इस वीडियो देख लेते तो आपको 7 से 8 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इसी से 7 से 8 नंबर क्वेश्चन चले आएंगे। ठीक है, और इस प्रकार का 10 वीडियो रहेगा। 10 वीडियो यानी 70 से 80 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आपका आ जाएंगे। ठीक है, बस यही 10 वीडियो देख लेने का है। ठीक है, तो मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और क्वेश्चन ये जो हैं इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तभी तक पहुँचे। ठीक है, और हाँ, PDF या नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे 9199729690 ये नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया? तो ऑप्शन ए में है गैरीवाल्डी, ऑप्शन बी में है पेजनी, ऑप्शन सी में है बिस्मार्क और अपन ऑप्शन डी में है नेपोलियन। ये पेजनी नहीं, यहाँ पे होना चाहिए मेजनी। क्या होना चाहिए? मेजनी। ठीक है, मेजनी होगा। और तो ये आपको पता होगा कि रक्त और लौह की नीति जो है इसका अवलंबन जो है बिस्मार्क साहब ने किए थे, जो कि एक विदेशी क्रांतिकारी हैं। ये अपना देश का क्रांतिकारी नहीं है, ये यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो आपको खट से बता देना है। ठीक है, दूसरी नंबर क्वेश्चन क्या है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये आप बताइए। ऑप्शन ए में है लुई 18वां, बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी में है नेपोलियन तृतीय और ऑप्शन डी में है बिस्मार्क। तो हमें लगता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो था वे नेपोलियन बोनापार्ट साहब ने किए थे। किसने किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट साहब। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये जो एक सेडान नाम का जगह था वहाँ पे फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। तो ये कहाँ हुए थे? सेडान। ठीक है, कहीं कहीं सेडोवा और सेडान दोनों लिखा रहता है, लेकिन सबसे पहले हमें सेडान मानना है। क्या मानना है? सेडान। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ये ध्यान से देखना है। युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, कहाँ हुआ था? युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण, किस युद्ध के बाद? ये जो है युद्ध से पहले क्या लगना चाहिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये जो है सेडान के युद्ध के बाद, जब सेडान का युद्ध हुआ तो उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। किसे? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था, क्योंकि तुर्की जो है यूरोप महादेश के एकदम मतलब कि ढीले ढाले देश थे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा। युद्ध और शांति, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वार एंड पीस। वार एंड पीस, वार मतलब युद्ध और पीस मतलब शांति।
पुस्तक किसने लिखा? तो ये टॉल्स्टॉय नाम का एक लेखक थे जो क्रांतिकारी थे। उन्होंने एक बुक लिखे थे जिसका नाम क्या है? युद्ध और शांति, इंग्लिश में कहें तो वॉर एंड पीस। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ कहने का मतलब वहाँ का सम्राट, सम्राट कहने का मतलब वहाँ का राजा, राजा कहने का मतलब वहाँ का शासक, शासक कहने का मतलब वहाँ पे जो शासन करते हैं उन्हें शासक कहा जाता है। ठीक है। तो जार कहने का मतलब जो वहाँ के शासक होते थे उन्हें जार कहा जाता था। ठीक है। ये कहाँ का भाषा है? तो रूसी भाषा है। कौन सा है? रूस देश का। ठीक है। 19 नंबर को 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कहने का मतलब जब रूस में कृषक यानी किसान लोग जो थे उनको दास के नीति से जो देखा जाता था वो प्रथा कब खत्म हुआ? तो वो प्रथा जो है 1861 में खत्म हुआ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताता है? हिंद चीन यानी भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन यानी भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली व्यापारी थे। क्या थे? पुर्तगाली व्यापारी थे। नहीं अंग्रेज थे, नहीं फ्रांसीसी थे और नहीं डच। ये थे क्या? पुर्तगाली व्यापारी थे जो कि मसाला के व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन ए में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ है? कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? ये जो महात्मा गांधी जो थे एक आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कहने का मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं अंग्रेजी शासन में वो आप उनके कार्य में सहयोग ना करें, असहयोग करें। तो ये असहयोग आंदोलन जो था ये देश भर में फैल गया था। ठीक है। और इसी आंदोलन चल रहा था, उसी बीच में चौरी चौरा कांड हो गया जिसमें लगभग 22-23 पुलिसकर्मियों को थाने के साथ जला दिया गया। तो इसलिए गांधी आक्रोशित होकर के असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर असहयोग आंदोलन हो जाएंगे। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्नलिखित में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो इन्हें खान अब्दुल गफ्फर खां के नाम से जाना जाता है। यानी सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फर खां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है। यानी बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के किस नाम से जाता है? तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। क्या? भारत सरकार 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 16 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर क्या है? 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? रंपा में हुआ था रंपा विद्रोह, इसलिए कहा जाता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? ध्यान देने वाली बात है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है सितंबर 1920 में कोलकाता में एक मीटिंग कर गई थी। वो मीटिंग में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। और ये किसके अधिवेशन थे? तो ये कांग्रेस के, जो कि 1885 में स्थापित हुए थे। ठीक है, वे थे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो साइमन कमीशन जो थे वे 1928 में आए थे। साइमन कमीशन 1928 में आए थे। इसी वक्त यानी यही कमीशन में जो विरोध कर रहे थे वे लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय, जो कि दिल्ली में जाकर के नारा लगा रहे थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। यानी साइमन कमीशन जो है भारत वापस जाओ, भारत से साइमन कमीशन जो है वापस चले जाओ। तो इसलिए साइमन कमीशन के जितने भी वहाँ पे मतलब कि नियम लाए थे, ये नियम बहुत ही खराब था। और ये नियम खराब इसलिए था क्योंकि इसमें जो नियम बनाए थे बिल्कुल अंग्रेजी थे, कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है।
तो इसी वक्त पुलिस ने लाला लाजपत राय को सर पे लाठी चार्ज किया, यानी सर पे लाठी से मारा और उनका उसी वक्त 1-2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ठीक है, तो इससे ये जाना जाता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है भारत में 1936 में हुआ था। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? तो ये से पता है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखे थे जो कि व्यापक रूप में भारत में फैल गए थे और इससे बहुत सारे क्रांतिकारी जो हैं नए नए बने थे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना है, भटकना नहीं है और ध्यान लगाकर याद कर लेना है। क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से ही आएंगे, यही में से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100% ध्यान देके देखने वाली बात है, यदि आप ध्यान से हटें तो पीछे कटे। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब? 1907 में। कब की गई थी? 1907 में। कहाँ की गई थी? जमशेदपुर। कहाँ की गई थी? जमशेदपुर। किसके द्वारा? जिसे टाटा कहते हैं, टाटा जी, रतन टाटा जी के द्वारा किया गया था, जमशेदपुर, जो कि झारखंड में पड़ते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताया जाता है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कब हुआ था? तो ये 1817 में हुआ था, यानी 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कब हुआ था? लंदन में, सॉरी कहाँ हुआ था? लंदन में। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ये बाइबिल। गुटेनबर्ग एक प्रेस था, एक संस्था था जो कि पेपर, पुस्तक, ये सारी चीज़ें छापती थी। ठीक है, तो ये बाइबिल नाम का एक किताब छापा, पुस्तक छापा, जो कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ये बाइबिल नाम का पुस्तक को छपाई की गुटेनबर्ग। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वे कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाए जाते हैं, यानी 24 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है मानवकृत संसाधन है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया है। बी में है नवीकरणीय, यानी उसे बार बार यूज कर सकते हैं। अजैव, यानी वो अजैव हैं। और सी और डी में अनवीकरणीय, यानी उसे एक बार यूज किया जा सकता है। तो आपको पता होगा नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो कि हम यूज करते हैं और फिर दोबारा यूज कर सकते हैं, उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि दिन में सूर्य होंगे उससे ऊर्जा प्राप्त होगी, रात में लाइट जलाएंगे, फिर कल दिन में सूर्य की वजह से ऊर्जा मिल जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताया जाता है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? कहने का मतलब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मैं बोला तो SST का 5 बुक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, हर बुक से मैं क्वेश्चन छांट कर लाया। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि ये जिम्मरमैन जो थे ये लिखे थे क्या, कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये इनका जिम्मरमैन का लिखा हुआ है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर, जो कि नदी के बीच वाले एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय कहने का मतलब मरा हुआ मृदा। मरा हुआ मृदा किसे कहा जाता है? जहाँ पे कोई चीज़ खेती बाड़ी नहीं हो, जहाँ पे फसल उसल ना उगे, तो उसे कहा जाता है बालुई, यानी बालू का रेत। अब बालू का रेत सबसे ज़्यादा है कहाँ? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? राजस्थान। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का मुख्य कारण क्या था? कहने का मतलब पंजाब में भूमि निम्नकरणीय कारण का मुख्य कारण क्या था? तो ये अधिक सिंचाई था। क्या? यानी वहाँ पे जो लोग थे अधिक सिंचाई करने लगे थे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर स्थित है। ठीक है, और 31 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? झारखंड। क्या हो जाएंगे? झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड में स्थित है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में
किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है यारलुंगे तोम्पे नदी से जानी जाती है। क्या? यारलुंग त्संगापो नदी, यारलुंग त्संगापो नदी के नाम से जानी जाती है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देने वाली बात है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहने का मतलब यहाँ पे ज़्यादा जो है मतलब पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पे सोपानी कृषि जो है मतलब कि ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी विकास है। इससे क्या हुआ? दुग्ध उत्पादन में यानी दूध उत्पादन में बहुत सारे बाधाएं जो थी खत्म हुई और दूध उत्पादन में वृद्धि हुआ, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर यानी 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो फसल नहीं है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रबर, देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया, निम्न में से कौन रोपण फसल है? नहीं होना चाहिए, है। तो धान जो है रोपण फसल है, क्योंकि इसको रोप करके उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो ये जो उत्तर पूर्वी रेल ऑप्शन डी में है, जो कि भारत से सबसे छोटा रेलवे जोन है, ठीक है। कांवर झील, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, कांवर झील किस जिला में? कांवर झील जो है किस जिला में है बताइए? ऑप्शन ए में दरभंगा जिला, ऑप्शन बी में भागलपुर जिला, ऑप्शन सी में बेगूसराय जिला, ऑप्शन डी में मुजफ्फरपुर जिला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी, जो कि बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये आपको सभी को पता होगा कि पटना में, ऑप्शन डी में खट से टिक मार देना है, ठीक है, जिसे पटना कहा जाता है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में? तो ये जो है भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आपको अभी 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन जो थे एसएसटी का वीवीआई करा दिया, जो कि यह एक वीडियो में बन गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन को आप देख लेते तो मैं बोला कि 7 से 8 क्वेश्चन डिटो मतलब ऑप्शन के साथ एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, 100% ये मेरी गारंटी है, ठीक है। यदि वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो कि आपको बेहतर अच्छा लगे। वैसे मेरे जो अच्छा लगता है मैं बना देता हूँ, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।